श्री हरि। क्या प्रश्न है? प्रश्न एक ही है सर, दादा ये अपना जवाई है, नागपुर में रहता है, उसका पूरा शरीर का MRI सब किया लेकिन उसको आराम नहीं लग रहा। अच्छा। और वो फोटो दिखाना भैया, वो मोबाइल लिया भैया से, तो जवाई है वो। अच्छा तो उनको आराम कहीं नहीं लग रहा अभी जी, कभी पाँव करता करता, कभी हाथ करता, कभी मान की सीट, बराबर। उससे बहुत परेशानी में है वो। तो तो उनको उनको लेके आइए। हाँ, लेकिन मैं आज ऐसा आया हाँ, यहाँ पर कैसा है क्या है देखने, तो बराबर। वो भैया को बोला तुम मोबाइल में उनकी फोटो ये है। ठीक है ना, ठीक है। उनको आना पड़ेगा। उनको आना पड़ेगा, उनको लेके आइए। हाँ। फिर गद्दी से जो आदेश दिया जाएगा, यहाँ पे रुकना पड़ता है थोड़े दिन, हो जाता है सही सब। अच्छा। हाँ, कोई भी किसी भी प्रकार का रोग किसी को भी रहे, उसके लिए धाम के क्षेत्र में रुकना चाहिए। रुक कर यहाँ पे जप करना चाहिए, जो विधान दिया जाता है, और क्रिया होती है। जितने दिन रुकेंगे उसके 20% दिन क्रिया होती है, तो जिससे कि किसी प्रकार का रोग हो उसमें लाभ मिलता है। पहले 2-3 दिन रुकेंगे, उसमें ही समझ में आ जाता है कितना लाभ हो रहा है अपने को, और फिर बाकी जितने दिन का आदेश रहता है वो रुक के अपना पूर्ण कर लेना है, जिससे कि सही हो जाता है। आपका किसी प्रकार का दर्द रहे, कोई रोग रहे, बहुत समय से बहुत दीर्घकालीन रोग रहे, जो रोग डॉक्टर के टेस्ट वगैरह में नहीं पकड़ में आ रहा पर अपने को महसूस हो रहा है कि रोग है, तो वो सब सारा जो रहता है वो अपमार्जन रहता है। यानी कि कोई पराशक्ति जो है वो आत्मा पे जब आवरण बना ले, जैसे ये हमारी आत्मा है, इसके ऊपर कोई अन्य आत्मा जो है आके बैठ जाती है, जो प्रभाव नहीं दिखा पा रही, क्योंकि हम मानते नहीं उस चीज़ को, तो उसके कारण ये सब रोग होते हैं। जो ये ऐसे वाले रोग रहते हैं वो सब गद्दी की कृपा से, देवी की कृपा से, बाबा की कृपा से ठीक होते हैं। तो इसलिए उनके लिए धाम के क्षेत्र में आकर रुकना है और अपना क्रिया जप इत्यादि करना है। और आपका क्या प्रश्न है? अपने घर से संबंधित प्रश्न पूछो आप। जैसे बेटी का जो प्रश्न रहता है ना, वो उसकी कुल देवी अलग, कुल देवता अलग। आपके घर की समस्या पूछ लीजिए, कुछ जो भी हो। अभी तो मेरे को नाक में से जलार के जैसे पानी आता है, और परेशानी तो हर आदमी को रहती है, परेशानी तो बहुत आदमी को रहती है, लेकिन वो क्या है, कर्म के वो अनुसार में ये होता है। हाँ, तो कर्म के अनुसार होता है, तो इसीलिए देवताओं ने देवता क्यों बनाए गए हैं कि जो कर्म के अनुसार है उसमें ही हम अपना लाभ प्राप्त करें। क्योंकि पूर्व जन्म में या इस जन्म में भी बहुत सारी गलतियां हमसे हो जाती हैं, क्योंकि हमको पता नहीं रहता, उस समय गलतियां कर बैठते हैं। तो उसका जब भुगतान का समय आता है तो देवता की या देवी की कृपा प्राप्त की जा सके, देवताओं का भी बल देवी ही है, तो देवी की कृपा प्राप्त की जा सके, इसीलिए तो सब सारी विधान है। यज्ञ उसी लिए है, जप उसी लिए है, बलि उसी लिए है, दान उसी लिए है कि नहीं? तो उन कर्मों के कारण जो आप बता रहे हो, तो घर में क्या समस्या चल रही है? घर पैसे कैसे हैं, घर में आर्थिक स्थिति? करना पड़ता है, अब रोज मजूरी से अपना काम गुजरान भरा। ठीक है, पढ़ सकते हैं। हाँ, दिखते नहीं सर बराबर। पैसों की दिक्कत है। ठीक है, हाँ, और उसके कारण थोड़ा बहुत जो है घर में गृह कलेश भी हो जाता है आपके, है ना? सही बात है। हाँ, और बच्चों के साथ रिश्ते वगैरह कैसे हैं? अभी करना है इस अगले साल, इस साल हम्म, अभी उसमें दुकान डाला है मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का, ठीक है। तो अभी ठीक चल रहा है वैसा तो।
चलो ठीक है, चल लेके आओ आप उसको, ठीक है। इनका ज़्यादा समस्या नहीं था। हाँ, आपकी जो है जनरल समस्याएं हैं सब, तो आप जो है उसको लेके आओ और दामाद को भी लेके आओ, ठीक है। हाँ सही होगा सर। मंत्र करना आरंभ करिए, तब तक अर्जी लगा लीजिए, मंत्र करिए। घर में जो कुछ है ना वो सही हो जाएगा। अर्जी लगा के मंत्र करना आरंभ करो आप, ठीक है। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें हैं, अभी तो आप मतलब बहुत सुलझे हुए हैं, इसलिए सब चीज़ सही चल रही है, वो और अच्छी हो जाएगी, ठीक। दादा वो क्या है, दवाई को आराम लगना चाहिए। ले बुलाओ। दुकान की सिर न बहुत ही, अब उसने क्या 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 नहीं, वो दुकान है उनके पास भी मोटरसाइकिल का, तो उनका दुकान का रिपेयरिंग किया उन्होंने, तो वो रैक वगैरह उठाने में आई, क्या है वो नॉर्मल दिखाते हैं, ये क्या ये हमारा नॉर्मल है, तंत्र बाधा है उनका, उनको लेके आइए आप। लेके आइए आप एक तंत्र बार। बाधा है, ऐसा हाँ। नहीं है, वो साधारण नहीं है। अच्छा इसलिए लेके वो आना पड़ेगा। इसलिए वो MRI वगैरह में नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, जो जैसे जो रोग रहता है, जो भौतिक रोग है, वो सब जो है टेस्ट वगैरह में आता है, लेकिन जो अपमार्जन के कारण रोग होते हैं उसमें फील अपने को पूरी आती है। मतलब जो व्यक्ति रहेगा वो पूरा बताएगा, मेरे को ये रोग है, मेरे को यहाँ दुख रहा, मेरे को वहाँ पे दुख रहा है, मेरे को इतने समय में दुखता है, बाकी समय नहीं दुखता। परंतु जब उसका टेस्ट करने जाएंगे तो वो चीज़ उसका पता नहीं चलता कि कहाँ से आ रहा है वो रोग, है ना, क्योंकि ये होता है अपमार्जन के कारण। तो इसका इलाज जो होता है वो पारलौकिक प्रक्रिया से ही होता है। शक्ति ने परेशानी डाली है तो शक्ति से वो हटती है। उसको डॉक्टरी भाषा में इडियोपैथिक बोलते हैं इन सब चीज़ों को, कि उनका कोई भी कारण पता नहीं होता, ठीक है। और हमको ऐसा ही पता लगा, यहाँ पे अपने सिवनी में जी आश्रम लगाया, बोले वो एक तो बाहर भीतर का रहा, तो अभी किधर किधर भी कहीं भी जाने का देख रहे, कहीं भी दिखाने को, लेकिन आराम नहीं लग रहा। नहीं, लेके आओ। तो यहाँ पे आपका ये बताया, तो वो डॉक्टर का होगा तो डॉक्टर ही इलाज बताएंगे बोले, बराबर। नहीं तो ये यहाँ से पहले मैंने बताया, हमारे यहाँ पे देखिए डॉक्टर का रहता है तो हम लोग यहाँ से आदेश कर देते हैं, क्योंकि गद्दी पे जानकारी आ जाती है कि ये जो है ये डॉक्टर के यहाँ ठीक होने वाली चीज़ है। तो वो तो आप लोग देख ही रहे होगे, दरबार का वीडियो भी देखते होगे। अगर उनका बच्चों का रहता है तो हम लोग बता देते हैं कि वहाँ से होगा वो ठीक। अगर हमारा वाला है तो हम फिर बोलते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर की दवा बंद नहीं करवाते हम कभी भी, वो आपको डॉक्टर ही बंद करवाएंगे। अगर आपको आराम हो गया तो आप जाके उनको बोलो कि हाँ मैंने कुछ भी किया पर मुझे आराम हो गया, वो बच्चे अपने विधान से देख लेंगे, अगर सही रहेगा सब कुछ तो उसके बाद दवा बंद करनी है, ठीक है। मना नहीं करते हम कभी भी कि आप नहीं हमारे यहाँ पे आ रहे हो तो डॉक्टर का मत लो, क्योंकि वो बच्चे भी जो कर रहे हैं वो सही ही है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। बहुत सारे लोग ये सब भ्रांति फैलाते हैं कि डॉक्टर जो है वो बता रहे हैं उसका कुछ नहीं रहता, सब तंत्र मंत्र के द्वारा ही वो होता है, ऐसा नहीं रहता। हमारा वाला जो है वो भी है और उनका वाला भी है, दोनों सत्य होता है। दोनों में से ऐसा जो वो बच्चों को भी जो गुट्टी पिलाई जाती है कि नहीं कुछ भी तंत्र मंत्र नहीं, भूत प्रेत नहीं, वो भी गलत है। और जो तंत्र मंत्र के अनपढ़ गंवार रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं उनका कुछ नहीं है, वो भी गलत है। दोनों गलत हैं, वास्तविक में दोनों होता है। और कई ज़्यादातर केसेस में दोनों ही कारण होते हैं, मतलब तंत्र मंत्र भी रहेगा और भौतिक भी रहेगा। तो भौतिक वाला उन बच्चों की दवा से ठीक होता है, और जो शक्ति के कारण रहेगा वो हमारे यहाँ से ठीक होता है, वो शक्ति से ठीक होता है। तो उनको आराम लग जाएगा यहाँ। 100%, कोई डाउट ही नहीं, आप लेके आओ। जो भी बच्चे दरबार में आके गए हैं आप लोग उनसे जाके पूछ सकते हो। जब यहाँ पे तुरंत क्रिया गद्दी के सामने होती है, उसके 24 घंटे के भीतर लगभग 90% आराम हो जाता है, किसी प्रकार का दर्द इत्यादि रहे। अब वो सोचो वो दर्द जो आप 20-20, 30-30 साल से लेके चल रहे हो वो एक दिन में कहाँ जाता है। तो वो इसलिए रहता है क्योंकि वो अपमार्जन है, वो आपकी गोली खाने से नहीं जाने वाला। जो शक्ति अपमार्जन कर रही है उसका बंधन होता है, जब बंधन हो गया तो वो चली गई, और बंधन गद्दी के आदेश से हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल।